मन कांग्रेस ने बनाया है। मैं आप सभी से नमस्कार करता हूं। मातृशक्ति से, किसान से, मजदूर से, व्यापारियों से और युवाओं को, सभी को मेरा प्रणाम। मैं कहना चाहूँगा कि मेरा मन अपने आप नहीं बना, कांग्रेस पार्टी ने मेरा मन बनाया कि चुनाव लड़ो। कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रेरित किया कि चुनाव लड़ो। इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? 2000 में जुड़ला हल्का था तो मैंने टिकट मांगी, नहीं दी। हम यूथ कांग्रेस में थे, हमें कोई अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता को दी। नेक्स्ट टाइम फिर मैंने 5 साल बाद टिकट मांगा, नहीं दी, हमें कोई अफसोस नहीं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता को दी। तीसरी बार फिर हमने टिकट मांगा, जोर शोर से काम करते रहे ईमानदारी से पार्टी के लिए, नहीं दिया, हमें कोई अफसोस नहीं हुआ। चौथी बार हमने टिकट नहीं मांगी, लेकिन गलत टिकट दी। बीजेपी से आया, चुनाव लड़ा, बीजेपी में भाग गया। पिछली बार का जो चुनाव लड़ा, कोई भी आता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सिर पे बैठ जाता है, चुनाव लड़ता है और भाग जाता है। अब की बार अफसोस की बात है आप सबके लिए, जो यहाँ नीलोखड़ी में रहता है, कोई भी पत्रकार महोदय है, मातृशक्ति है, किसान है, मजदूर है, सभी के लिए अफसोस की बात है कि दोनों जो टिकटार्थी हैं वो बीजेपी के हैं। जिस विचारधारा के खिलाफ मैं बताना चाहता हूं आप सबको, जिस विचारधारा के खिलाफ निर्मला देश पांडे जी, गांधी जी और हमारे बहुत से नेता ऐसे जो चाहे सरदार पटेल की बात करो, जो हमेशा लड़ते रहे, अपनी जिंदगी दी देश के लिए जिन्होंने, वो लड़ते रहे। हम लड़ते हैं पूरे देश में उस विचारधारा के खिलाफ। आरएसएस के बंदे को, बीजेपी के बंदे को कांग्रेस टिकट देती है। हाँ, मैं सहन कर लेता, मैं तब सहन कर लेता यदि किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को देते। मैं सहन कर लेता यदि ऐसे नेता को टिकट देते कि इसका प्रदेश लेवल पे पार्टी को फायदा होगा। यदि प्रदेश लेवल पे पार्टी को फायदा होता तो मैं सहन कर लेता कि हमारी पार्टी को इतना बड़ा लीडर है कि प्रदेश लेवल पे फायदा होगा। हमें गुमराह किया गया। ये गुमराह स्टेट में बहुत सी जगह किया गया कि सर्वे हो रहा है, हमारा कार्यकर्ता, हमारा लीडर करोड़ों रुपए फूक रहा है प्रचार के नाम पे। ये हवा ऐसे नहीं बड़ी पार्टी की, उसमें हमारा भी योगदान है। हमारे जितने स्टेट लेवल पे कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे लीडर हैं, जिला लेवल के, ब्लॉक लेवल के और कार्यकर्ता, उन सबका योगदान है पार्टी की हवा बनाने में। ऐसा क्या सत्ता का लालच है? आप गलत आदमियों को टिकट दे रहे हो, जबकि हमारी सत्ता आ रही है। ये सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता आ रही है, तो ऐसा गलत लोगों को क्यों आगे लेते हो? तू अन्याय के खिलाफ मेरा आंदोलन है। क्यों गांधी जी आंदोलन करते आए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आंदोलन करते आए, और इस आंदोलन के, इसके बुराइयों के खिलाफ निर्मला देश पांडे जी ने विनोबा भावे के साथ और अकेले, और हमने भी उनके साथ यात्रा निकाली। 80,000 किलोमीटर की पद यात्राएं की अन्याय के खिलाफ। तो बुधान आंदोलन निकाला, बुधान आंदोलन विनोबा भावे ने निकाला, और वो देश देश घूमे, लाखों एकड़ जमीन किसानों ने जान में दी, उन्होंने अन्याय के खिलाफ निकाला। और हमें संस्कार मिले हैं राजीव गांधी जी से, हमें संस्कार मिले हैं नेहरू जी से, हमें संस्कार मिले हैं इंदिरा गांधी जी से, और हमें संस्कार मिले हैं राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी से क्या संस्कार मिले कि अन्याय के खिलाफ लड़ो, न्याय के लिए डरो मत। तो मैं भी डर नहीं रहा हूं। पार्टी मुझे जब निकालना चाहे निकाल दे, मुझे कोई अफसोस नहीं। क्यों अफसोस नहीं? कि हम एक गलत चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं, और हमने पार्टी के पास कोई प्रोफाइल नहीं होती कि जो बंदा 27 साल से निकाल रहा है, आप कहीं भी स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे देख सकते हो कि इस बंदे की प्रोफाइल निकाल के दो। जो सक्रिय कार्यकर्ता है, ये 25 साल से पार्टी में काम कर रहा है, तो प्रोफाइल नहीं मिलेगी। तो ये गलत चीजें हैं, ये अन्याय पूरे देश में हो रहा है कार्यकर्ता के साथ। अकेला यहाँ की बात नहीं है, आप शाहबाद में चले जाओ, जिन लोगों की, मैं पूरी स्टेट की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। यदि कांग्रेस पार्टी, जिनकी गलत पृष्ठभूमि है, अपराध किस्म की पृष्ठभूमि है, उन लोगों को यदि टिकट देगी तो ये कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है, कांग्रेस की विचारधारा के अच्छा नहीं है। ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने काम किया। ये कांग्रेस वो कांग्रेस है सरदार पटेल ने काम किया। ये कांग्रेस वो कांग्रेस है
जिसमें नेहरू जी ने जो लगभग 9.5 साल जेल में रहे, ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जिसमें गांधी जी ने काम किया, अनेकों बलिदानियों ने काम किया, ये वो कांग्रेस है। और इस कांग्रेस में यदि अपराध किस्म के जो पृष्ठभूमि के लोग आएंगे उनका हम विरोध करेंगे, और हम अन्याय के खिलाफ जब उठ जाते हैं तो उठ जाते हैं। ये ताकत हमें गांधी जी के विचारों से मिलती है, ये ताकत हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से मिलती है, ये ताकत हमें महाराणा प्रताप से मिलती है जो 12 साल तक जंगलों में रहते हैं अन्याय के खिलाफ इस मातृभूमि के लिए। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों से हमें ताकत मिलती है लड़ने की। और ये एक गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा पार्टी में काम करता है, वो इसलिए दिखाई नहीं देता क्यों मेरे पिताजी मिनिस्टर नहीं थे। मेरे पिताजी यदि मिनिस्टर होते तो 27 सालों के मुझे न्याय मिल जाता, लेकिन ये मजदूर का बेटा है, काम दिखाई नहीं देता हमारे नेताओं को। हमारे नेता अच्छे हैं, जो आप चाहे राहुल गांधी जी की बात करो, इनका परिवार अच्छा है, बलिदानी है, देश के लिए लड़ता है, देशवासियों के लिए लड़ता है, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के लिए आगे आना पड़ेगा। आप हुड्डा साहब की बात करें, उनका परिवार भी स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन उन्होंने भी यदि गलत फैसले हैं तो सोचना चाहिए, ऐसे पृष्ठभूमि में आप आगे लेके आना चाहिए जो कांग्रेस के लिए मरते हैं, जो कांग्रेस के लिए लड़ते हैं। लेकिन यदि पार्टी की हवा बन जाए तो कोई भी, यदि पार्टी की हवा ना आए तो कार्यकर्ता लड़ते हैं। जब हम जमीन पे लड़ते हैं, हम लाठियां खाते हैं पार्टी के लिए, हम दिन रात मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, हमारे परिवार भी सफर करते हैं इन बातों का। और ये तो वो बात होगी कि बेर खान को लोमड़ी और लठ खाने को रिच। किस तरह से तैयारी करेंगे सर आजाद चुनाव लड़ने की? आजाद चुनाव मेरे आप सबके सामने, मेरा काम छुपा नहीं है। मैं गली गली कैसे घूमता हूँ, लोगों से कैसे मिलता हूँ, मेरी वर्किंग क्या है, वो मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है कि आप सब वाकिफ हैं। जब मैं डोर टू डोर करता था, घर घर जाता था, गली गली जाता था, राजीव गांधी सद्भावना मैंने यात्रा की, क्योंकि राजीव गांधी उनके विचारों से, राजीव गांधी जी के हमने कुछ सीखा है, वो संस्कार हमारे में है, और हमारे में संस्कार है राहुल गांधी जी ने जो दिया कि डरो मत, इसलिए मैं भी डर नहीं रहा हूँ। रोहित साहब इसी प्रकार की विचारधारा शैलजा जी की है, जो अपने कत्ल की तरह रणदीप सुरजेवाला की है, वो भी हुड्डे खिलाफ इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। क्या आपकी विचारधारा इस प्रकार की बन गई है? नहीं, ये गलत सोच है। मैं हुड्डा साहब की तारीफ कर रहा हूँ कि वो स्वतंत्रता सेनानी है। मैं उस परिवार के में किसी व्यक्तिगत तौर पे या लीडरशिप के तौर पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ किसी पे। मैं फैसले के खिलाफ, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। तो उसमें हुड्डा जी ने लिया है, तो जिसने भी लिया है, जाने अनजाने भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। ये जाने हुआ है, अनजाने हुआ है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये गलत हुआ है। और जो भी जाने अनजाने कार्यकर्ताओं के साथ यदि गलत होता है तो वो भी गलत फैसले होते हैं राष्ट्रीय स्तर पे। ये पार्टी का कोई एजेंडा, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है आज तक कि जिन कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हो रहा है, जो कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं अनदेखी हो रही है, वो अनजाने में हो रही है, जाने में हो रही है, या चुगलखोरों के कारण हो रही है। ऐसा भी कई बार हो जाता है। चुगलखोरों को या जो कि चापलूसों को टिकटें मिली है, आपका क्या मतलब है? मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा ये मतलब है कि जो पार्टी दूसरी पार्टी के जो संघर्षशील नहीं थे पार्टी के लिए, ऐसे लोगों को मिली है जो दूसरी पार्टियों में से आके कांग्रेस में टिकट ले रहे हैं। जिम्मेदार किसको ठहराते हो? इसका जिम्मेदार व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी को नहीं ठहराता कि वो प्रोसेस होता है, कई लोग शामिल होते हैं, तो मैं किसी कमेटी पे उंगली नहीं उठाता, किसी व्यक्ति पे उंगली नहीं उठाता। जाने अनजाने जहां भी गलती हुई है, लेकिन गलती हुई है और अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे। और पार्टी में यदि 27 साल तक मेरी कोई हर चीज की कोई सीमा होती है, 27 साल तक मुझे न्याय नहीं मिला, तो इसलिए मैंने राहुल गांधी जी से सीखा है, मैंने निर्मला देशपांडे जी से सीखा है, मैंने विनोबा भावे से सीखा है, मैंने राजीव गांधी जी के संस्कारों से सीखा है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। चुनौती किसको मानते हो सर नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र? चुनौती किसी की चुनौती नहीं है। मेरे पास विचार है सामाजिक विचार है। कई लोग प्रतिद्वंदी है, जैसे दतूरा है। दतूरा कौन है? धर्मपाल दतूरा है। एक बार खाया पछताए, दोबारा खाएंगे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हो सकता है इलाज भी ना मिले, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए हैं। तो चुनौती किसी से नहीं है। और चुनौती में एक सामाजिक आदमी हूँ, मेरा खुला जीवन है। लंबे समय से कहीं भी किसी गांव में जाओगे आप, चाहे आप कुरुक्षेत्र चले जाएं, करनाल चले जाएं, बहुत से ग्रामीण एरिया में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मेरे जीवन के बारे में बता देंगे। और मेरी खुली किताब है। मेरे को एक साथी मिला कल कि धर्मपाल एजेंडा बना रहा है, कुछ लोगों को आपके खिलाफ छोड़ रहा है कि वो आपका दुष्प्रचार करेंगे। मैंने कहा मेरी खुली किताब है, और कोई सब लोग मेरे बारे में जानते हैं, कुछ भी करता रहे मुझे परवाह नहीं है। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको
मैंने मेरे पास हजारों चीजें हैं दिखाने के लिए। ये कौन है? ये मोतीलाल वोरा जी हैं। मोतीलाल वोरा जी क्या है? वो कहते हैं कि इनको पद्मश्री मिलना चाहिए, वो रिकमेंड कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लीडर थे राष्ट्रीय स्तर के। मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ये मोतीलाल वोरा जी ने गृह मंत्री को लिखा, कई लोगों को लिखा। ये बीके हरिप्रसाद हैं, ये कांग्रेस के लीडर हैं। ये लिखते हैं कि दयाल सिंह सोरेन को पद्मश्री मिलना चाहिए, समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए अच्छा काम करते हैं और गरीबों के लिए काम करते हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये सीताराम जी यादव हैं जो एमपी हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ ये कौन है? ये मिश्रा जी हैं। ऐसे 15 लोग हैं, कई डिपार्टमेंट हैं जो मेरे को बोलते हैं कि शीर्ष नेतृत्व पे कि इनको पद्मश्री मिलना चाहिए। तो आज जब हम इस तरह के काम करते हैं, मेरे पास हजारों सबूत हैं। मैंने 37,000 मेंबर पार्टी के अभी 3 साल में जोड़े हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है। कोई देखना चाहे तो देख सकता है। 12,000 मेंबर मैंने नीलोखेड़ी में जोड़े हैं 3 साल में। 1,000 मेंबर जो दूसरी विधानसभा करनाल की है, उनमें भी मैंने जोड़े हैं। यदि गलत आदमी को किसी भी विधानसभा से टिकट मिलेगा हरियाणा में, हम उसका विरोध करेंगे। जो जिस अच्छे लोगों को टिकट दिया है, हम उनका समर्थन करेंगे। है सर कि टैलेंट को नहीं, पैसे को मत दी गई है। देखिए, मैं इस तरह की बातें नहीं करता, बेशक हो नहीं हो, क्यों मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है। हम सामाजिक आदमी हैं, हम तथ्यों पे बात करेंगे, हम मुद्दों पे बात करेंगे, प्राथमिकता उन्हीं को देंगे कि सही बात करेंगे। हम गुस्से में नहीं है, हम धरातल पे काम किया है। मुझे पता है कि हमें नीलोखेड़ी में किस गांव में मैंने क्या करना है। मेरे साथ वॉलंटरी वर्कर है, मेरे साथ हजारों बहनें हैं, मेरे साथ हजारों साथी हैं। हम चुनाव जीतेंगे, आपके आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे, बुजुर्गों के चुनाव से आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे, मातृशक्ति के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे, युवाओं के आशीर्वाद से चुनाव जीतेंगे, व्यापारियों के आशीर्वाद से। लड़ने से कहने के कांग्रेस कमजोर नहीं होती। देखिए, मैंने आपको सुनाया है 2 मिनट पहले, यदि अन्याय के खिलाफ लड़ना हो, यदि बाप न्याय करता है तो उसके खिलाफ भी लड़ना चाहिए, यदि पत्नी न्याय करती है तो उसके खिलाफ भी लड़ना चाहिए। ये अन्याय नीलोखेड़ी हल्के के साथ हम नहीं होने देंगे। आपने उसका काम देखा है पिछले 5 साल में, पार्टी ने उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं ली? जब हमारी सबकी रिपोर्ट ली जा रही है, हमारी सर्वे रिपोर्ट ली जा रही है, तो उसकी सर्वे रिपोर्ट कहां चलेगी? उसका सर्वे कहां चले गया? उसकी फीडबैक क्यों नहीं ली हल्के से? लेकिन कोई फीडबैक नहीं। यदि कांग्रेस पार्टी का ये गलत नीति है कि आप कब्र में भी जाते हैं, जो कुत्ता कब्र में बैठा है, कि आपने चुनाव लड़ना है, लेकिन आपके पास XMLA नाम जुड़ना चाहिए, लेकिन ये गलत नीति है। यदि कोई मजदूर का एग्जामिनर सही नहीं थे, एग्जामिनर बिके हुए थे। नहीं, मैं ये बात नहीं कहूंगा। ये बात आप मेरे से कहलवाना चाहते हो? नहीं कहलवाना नहीं चाहते। आपने कहा कि जो टैलेंट में देखा गया, मेरी मेहनत नहीं देखी गई, उसके पीछे क्या कारण रहा, वही बता सकते हैं कि जिन्होंने उसको उतारा है। ये मैं नहीं बता सकता, वो उनका निजी मामला है कि उसके पीछे। नीलोखेड़ी विधानसभा में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, यहाँ पे अनेक मुद्दे हैं। यहाँ की सड़कों का हाल आपने देखा है, और वो सड़कें बनी है तो आप लोग जिम्मेदार हो। जो सड़कें बनी है, ना कि धर्मपाल ने बनाई है, आप लोग जिम्मेदार हो। हमारे साथ लग के आप लोगों ने उन सड़कों के मुद्दे उठाए हैं, तो तभी वो सड़कें बनी है। यहाँ पे मकान के हाल देख लो, आप डाचर में चले जाओ, आप त्रावड़ी में चले जाओ, आप गोंदर में चले जाओ, आप इधर चले जाओ, आप लिसंग में चले जाओ, आप निगदू में चले जाओ। मैंने आपके साथियों ने और आप लोगों ने सराहनीय काम किया है कि उन गरीबों के मुद्दे उठाए हैं, किसानों के मुद्दे उठाए हैं। यहाँ पे सेलर की कोई आवाज उठाता है, मैं सेलर की आवाज उठाऊंगा, और ये मैंने गहन में ले लिया है सेलर के, क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्री है सेलर। यदि वो उन्नति करेगा तो आप लोग उन्नति करेंगे, हम भी उन्नति करेंगे, यहाँ का किसान भी उन्नति करेगा। शिक्षा को लेकर कुछ काम नहीं हुआ। आप देखते हो कि जो कॉलेज है ये अधूरा है, ये दतूरा है ना, अधूरे काम छोड़ते हैं सारे, वो कॉलेज सारे अधूरे पड़े हैं। और जो अम्बेडकर भवन है, मेरे पास अनेक तथ्य हैं जो अभी आने वाले टाइम में उजागर करूंगा। अनेक तथ्य मेरे पास हैं, अभी मैं बात नहीं करना चाहता, धीरे धीरे सब पढ़ते खोलूंगा। और जो काम मैं करता हूँ, जो मैंने किया है, वो किसी से छिपा नहीं है कि एक गली में, एक घर में, किसान से, मजदूर से, शक्ति से और सभी से जिस तरह से मैं मिलता हूँ, जिस तरह से मैं काम करता हूँ, तो मैं जमीन पे रहता हूँ, जमीन पे काम करता हूँ। और मैं आप सबके सहयोग से यहाँ का विधायक नहीं बनेगा, एक ऐसा विधायक बनाएंगे जो मरोड़ ना करे, जिसकी गर्दन में सरिया ना हो, जिसमें मरोड़ ना हो, जो विधायक बनने के बाद नंबर ना बदलता हो, और जो इंसान गरीब की सुनता हो, किसान की भी सुनता हो, भेदभाव ना करता हो।
ये ना हो कि आकी कोई अमीर आदमी आ गया तो सोफे में अंदर लेके चले गए, कोई गरीब आ गया तो बाहर बैठने के लिए बोल दिया। ऐसा विधायक बनाना चाहते हैं कि जो सबके बीच में रहे। और ये जनता ने देखना है, ये जनता ने देखना है कौन सही है कौन गलत है। लेकिन हमारी खुली किताब है 35 साल से। मैं किसान के लिए, मजदूर के लिए, बहुत से लोग हैं जातियों का भेदभाव करते हैं। आप नडाना में चले जाओ, आप गोंदर में चले जाओ, यदि कोई सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक तनाव है, उसको कौन दूर करेगा? यहाँ के अफसर दूर करेंगे या विधायक दूर करेगा? लेकिन यहाँ ऐसे तथ्य रहे कि वो विधायक वहाँ गड़बड़ करता है और वो खुला छोड़ देता है और तनाव बढ़ता है, जिससे सभी दोनों समुदायों का नुकसान होता है। इसी तरह से गोंदर में भी हुआ, दोनों समुदायों का नुकसान हुआ। लेकिन क्यों नहीं बीच में आया, क्यों नहीं समझौता कराया, क्यों नहीं आगे बढ़ा? तो ये सब चीजें हैं। तो ये इस दतूरे को दोबारा हम MLA नहीं बनने देंगे। आप कौन बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। आप जो इस पे मैं उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन आने वाले समय में बता देगा कि क्या होने वाला नीलोखेड़ी। विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा कि मेरा संघर्ष, मेरा जीवन किसी से छिपा नहीं है। मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। ये बात मैंने पहले भी 3 किताबें राहुल गांधी जी पे लिखी हैं और वो मैं पहले ही लिख चुका हूं कि एक विधायक ऐसा बनता है, वो 1 बार बनता है, 3 बार बनता है, 5 बार बनता है, 7 बार बनता है। उस किताब में मैं पहले लिख चुका हूं। और एक भी विधायक निकम्मा ऐसा बनता है, जनता वेट करती है कि कब 5 साल इसको चलता करें। उसमें कहीं ना कहीं लीडरशिप की भी गलती होती है। जो विधायक बनाते हैं तो उसको देखना चाहिए सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि सही नहीं कर रहा तो उसका कान पकड़ना चाहिए। पार्टी के लोग अगर आपको समझाए, आपको बैठाए तो आपको बैठ जाएंगे। देखिए, आप गलत आदमी को तो हटाना पड़ेगा। हम गांधी जी के विचार के आदमी हैं, हम अंबेडकर जी के विचार के आदमी हैं। हम गलत चीजों से कभी समझौता नहीं करते। चाहे मेरे से गलती हुई है, हम उसके भी खिलाफ जाते हैं। मैंने पत्नी की भी बात कर दी, मैंने बाप की भी बात कर दी। हम 27 साल तक रुके रहे, हमने कभी बीच में मुद्दा नहीं उठाया। बेशक हमें हमारी अनदेखी हुई, कभी हमने मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन उसकी एक सीमा थी। राजीव गांधी जी के संस्कारों से, निर्मला देशपांडे जी के संस्कारों से, विनोबा भावे के संस्कारों से, भीमराव जी के संस्कारों से हम रुके रहे। लेकिन हमारा भी एक सहन करने की भी एक सीमा होती है। जब यहाँ पे ये बात हुई तो हमारे से बर्दाश्त नहीं हुई और हम जनता के न्यायालय में जा चुके हैं। सर, टिकट वितरण के बाद भाजपा में भी और कांग्रेस में भी बगावत शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं देखिए, जब हम प्रतिस्पर्धा लगा लेते हैं किसी के साथ, जब हमारी सत्ता आ रही है कांग्रेस सरकार की, तो प्रतिस्पर्धा किस बात की? जब जनता समझ चुकी है बीजेपी की नीतियों को और कांग्रेस की सरकार लाना चाहती है, तो ईमानदार और समझदार साथियों को और वफादार साथियों को आगे लाना चाहिए। ठोकरे खाने के बाद भी हमारे नेता यदि नहीं सुधरेंगे तो उसमें कसूर हमारा क्या है? आप मध्य प्रदेश में सरकार गिराई तो ऐसे लोग भागे जो बिकाऊ थे। हमारी सरकार इधर आप याद देखें, छत्तीसगढ़ में आने वाली थी, कुछ निकम्मे लोगों को टिकट नहीं दिए तो हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई। हमारी सरकार राजस्थान में सरकार आने वाली थी, कुछ गलत लोगों को टिकट दिए तो वहां भी हमारे से गलती हुई। तो वही गलतियां यदि दोहराएंगे तो हमारी कुर्सी चली जाए हम मुख्यमंत्री जी की और हमारी सरकार ना आए तो वो मंजूर है, लेकिन गलत लोगों को लाना जरूर है, लेकिन ये गलत है। अगर आप आजाद विधायक बनते हैं तो आप किसे अपना समर्थन देंगे? देखिए, आजाद विधायक जो बनता है और कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस सरकार को समर्थन देंगे और सरकार के साथ हमेशा काम करने वाला होना चाहिए। बहानेबाजी नहीं, धर्मपाल जी की तरह रोज कहीं भी बैठ के कि मैं तो बीमार हूँ। आपको पता है, कई लोगों ने मेरे को कहा जब भी जाते थे, आपको पता है मैं बीमार हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्या बहाने बनाने लग जाता था। हम ये बहाने नहीं बनाएंगे। विधायक ऐसा होना चाहिए जो जमीन पे भी बैठ सके। विधायक ऐसा होना चाहिए जो गली के नुक्कड़ पे जमीन पे बैठ सके, किसी गरीब को गले लगा सके, किसी अमीर को भी गले लगा सके, सबको बिना भेदभाव के सबके साथ चले और सबको साथ। ये वो बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का विधायक था, सरकार चलाई कांग्रेस के खिलाफ। किसानों के खिलाफ सरकार चलाई उसने कि जिन किसानों पे लाठियां पड़ी उनकी सरकार चलाई, मजदूरों पे लाठियां चली उनकी सरकार चलाई, कर्मचारियों पे लाठी चली उनकी सरकार चलाई। उसमें वो शामिल था उन सब चीजों में। और अब आके बैठ गया, आप मौके पे मलाई चाटने के लिए ये कांग्रेसियों की छाती पे आके बैठ गया। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हमें संस्कार मिले हैं कि गलत का विरोध कैसे हम करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।